करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वलमसाकीनि वलआमिलीना अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाबि वलग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस्सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने दुनिया में जब इंसानों को पैदा किया तो इंसानों के मरातिब और मकाम अता फरमाया। कोई गरीब है तो कोई अमीर है। इसलिए अल्लाह ताला ने जब बंदा इस्लाम लेकर आता है तो उसके बाद चार चीज़ें फ़र्ज़ हो जाती हैं। उन चार चीज़ों में से वो किसी भी एक चीज़ का इनकार करता है तो वह काफिर हो जाता है, उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रहता। वो नमाज है, वो रोज़ा, ज़कात और हज। लेकिन जो ज़कात का मसला है उसकी कुछ शराइत हैं कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होगी और किस पर नहीं फ़र्ज़ होगी। जो साहिब निसाब होगा, जिसके पास उतना सोना होगा जो शरीयत ने बताया है, तो वो अब उसके ऊपर ज़कात निकालना फ़र्ज़ हो जाएगी। दो चीज़ें होती हैं, एक ज़कात की फ़जीलत कि ज़कात देने पर अल्लाह ताला ने क्या अजर रखा है और ना देने पर क्या अल्लाह ताला ने सज़ा रखी है। जिसके ताल्लुक़ से कुरान पाक की आयत, जो ज़कात नहीं देता, फरमाया यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम। जो लोग ज़कात नहीं अदा करते हैं तो उनके पीठों को, उनकी पेशानियों को दाग दिया जाएगा, उनके पहलुओं को दाग दिया जाएगा और कहा जाएगा हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम, ये तुम्हारा ख़जाना था जो तुम दुनिया में जमा करते थे। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो मज़ा चखो जो तुमने दुनिया में जमा किया। क्योंकि ज़कात में भी गरीबों का हक़ होता है। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम, इन अमीरों के मालों में गरीबों का एक मुतय्यन हक़ है। और ये ज़कात जब इंसान देता है तो पाक हो जाता है, उसका माल पाक हो जाता है। खुद मिन अम्वालिहिम, ऐ पैगंबर आप इनसे माल ले लीजिए। किसका? सदक़तन, सदक़े का माल ले लिए, ज़कात का माल ले लिए। तो ताहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम, ताकि इसके ज़रिए से इनको आप पाक कर दे और इनका तज़किया कर दे। जब इंसान माल निकालता है, ज़कात निकालता है, तो माल निकालने में भाई दिल को बड़ा मजबूत करना पड़ता है। अभी रमज़ान मुबारक चंद दिनों के बाद आएगा तो ज़कात के मसले, ज़कात फ़र्ज़ है देनी है, लेकिन उसमें भी वो कोई सोच रहा है कुछ छूट मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, मौलाना साहब को ऐसा मसला हमको बता दे जिसमें माल हमको देना ना पड़े। वो पूरी तरीके से बता नहीं रहा है। तो भाई ये जो माल है ना, यही रोज़े मैशर जहन्नम में जाने का दरिया बन जाएगा। और ज़कात जब बंदा नहीं देता, अल्लाह ताला उसके माल को ज़ाय भी कर देता है। कितना कमाल है। और दुनिया में जो लोग ज़कात दे रहे हैं गरीब हो गए, अल्लाह ने उनको और अमीर कर दिया। भाई जो मसाजिद बनवा रहे हैं या जो मदारिस में चंदा दे रहे हैं, जो गरीबों को दे रहे हैं, क्या ज़कात देने से या जो माल खर्चा कर उनका पैसा कम हो गया? पैसा कम नहीं हुआ, अल्लाह ताला बढ़ाता है। हदीस में है कि सदका माल को बढ़ाता है, गरीबों को खर्च करना अल्लाह माल को बढ़ाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफ़ा हो जाए, क्या प्यारी रिवायत फरमाई, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफ़ा हो जाए और उसके माल में इजाफ़ा हो जाए, फल यसिल रहिमहु, तो आपने फरमाया सिला रहमी करे। तो सिला रहमी कैसे करेंगे? माल दे के करेंगे, हमदर्दी से करेंगे। जब अपने भाई के साथ हमदर्दी करेंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ हमदर्दी करेंगे, तो अल्लाह ताला उम्र में इजाफ़ा फरमा देगा। तो ज़कात की फ़र्ज़ियत पे, ज़कात कहाँ खर्चा करनी है, हम ये बात करेंगे। ज़कात की फ़जीलत पे इंशाअल्लाह रमज़ान के किसी जुमे में बात कर लेंगे, लेकिन ज़कात कहाँ खर्च करनी है, किसको देना है, ये एक बड़ा मसला है। हमने अपनी तरफ से तय कर लिया कि ज़कात हमको किनको देनी है, ऐसा नहीं है। जो कुरान पाक की आयत है सूरह तौबा की, उसमें 8 मकाम बताएं अल्लाह ताला ने। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वलमसाकीनि अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाबि वलग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील। 8 मकाम अल्लाह ताला ने बताए हैं कि 8 लोग ऐसे जिनको ज़कात का माल दिया जाएगा। उनमें सबसे पहला मकाम किसका है? फ़ुक़रा का। किसका है? फ़ुक़रा का। फ़ुक़रा किसे कहते हैं? जिनके पास कुछ भी ना हो, जिनके पास कुछ भी ना हो, उनका माल पे सबसे पहले हक है कि उनको ज़कात का माल सबसे पहले दिया जाए।
गौर से सुनिए, ज़कात किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, ये भी याद रखिए। बड़ा पूछते हैं मौलाना, बहन को ज़कात दे सकते हैं, भाई को ज़कात दे सकते हैं। उसूल और फुरू को ज़कात नहीं दे सकते, और सबको ज़कात दे सकते हैं। उसूल किसे कहते हैं और फुरू किसे कहते हैं? उसूल बाप दादा ऊपर की नस्ल, इसे क्या कहते हैं? उसूल। फ़िक़्ह की इस्तिलाह में कहते हैं इनको उसूल कहते हैं, ऊपर की नस्ल। फुरू बेटा पोता, ये इनको ज़कात नहीं दे सकते। अपने सगे भाई को, अपनी सगी बहन को, अपनी खाला को, अपनी फूफू को, अपने चचा को, अगर वो क्या हैं ज़कात के मुस्तहिक़ है तो उनको ज़कात देना चाहिए, बल्कि ज़रूरी है ज़कात दे, 2 अजर मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी रिश्तेदार को ज़कात देते हैं 2 अजर मिलते हैं, एक रिश्तेदारी अदा करने का और दूसरा ज़कात देने का। भाई फ़र्ज़ है ना ज़कात, 2 अजर, लेकिन हम ज़कात रिश्तेदार को नहीं देंगे, ये गलती हम करेंगे नहीं। क्योंकि अगर अपने सगे भाई को दे दिया, सगी बहन को दे दिया, रिश्तेदार को दे दिया, 1 लाख माल में ज़कात निकल रही है, 2 लाख निकल रही है, 50,000 निकल रही है, जितनी भी निकल रही, अगर अब हम उसको ये ज़कात दे देंगे, वो हमारे लेवल में आके खड़ा हो जाएगा, हमारे लेवल में आके खड़ा हो जाएगा। अब जब हमारे लेवल में आ जाएगा, हमारे बराबर हो जाएगा, ये हमें पसंद नहीं। हम अपने भाई को ज़कात नहीं देंगे, हम दूर दराज किसी को ज़कात जाकर दियाएंगे। अरे भाई, पहले शरीयत कह रही है तुम्हारे ऊपर हक है तुम्हारे रिश्तेदारों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हारे रिश्तेदारों का तुम्हारे ऊपर हक है, पहले वो अदा करो, पहले उनको ज़कात दो। अपने सगा भाई अगर कमज़ोर है उसको ज़कात दो, और अगर सगी बहन कमज़ोर है उसको ज़कात दो। भाई वो मुस्तहिक़ हैं, उनको ज़कात देने में अजर ज़्यादा मिलेगा, सिला रहमी करने का सवाब मिलेगा, उम्र में इजाफा होगा, उम्र में बरकत होगी, माल में इजाफा होगा। लेकिन हम ज़कात वहाँ नहीं देकर हम ज़कात कहाँ देंगे? किसी दूसरे को दे देंगे। तो पहला नंबर कुरान पाक ने फरमाया है, ये किसी नबी ने नहीं फरमाया। 1.25 लाख अंबिया आए, लेकिन ज़कात की तायीन किसी नबी ने नहीं की, ये याद रखिए। कुरान पाक खोलिए और पढ़िए सूरह तौबा, किसी नबी ने नहीं की। आखिरी आयत के आखिर में क्या फरमाया अल्लाह ताला? फरीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह के तयशुदा हैं, ये अल्लाह के तयशुदा। जिब्रील ऐसे ही रसूलुल्लाह के पास लेकर आए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय नहीं किया। जैसे नमाज के मसाइल की नियत कहाँ बांधनी है, क्या पढ़ना है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हज कैसे करना है आपने करके दिखाया। रोज़े में क्या चीज़ रोज़े को तोड़ देती, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। लेकिन ज़कात किसको देनी है, ये कौन बता रहा है? अल्लाह ताला बता रहा है कि माल का कितना अहम मकाम है और ज़कात कहाँ खर्चा करनी है, किसको देनी है, अल्लाह ताला बता रहा है। करे ये मैं बताऊँगा। तो फ़ुकरा कहते हैं जिनके पास कुछ ना हो, हमें उनको ज़कात देनी है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, परेशान है, मोहताज, हम उनको दें, ज़कात उनके ऊपर ज़रूरी है। वल मसाकीन, दूसरे पे मिस्कीन आते हैं। पहले पे फ़ुकरा आएगा, दूसरे पे कौन आएगा? मिस्कीन। मिस्कीन उसको कहते हैं जिसके पास ज़कात फ़र्ज़ ना, कमज़ोर हो। फ़ुकरा से थोड़ा अच्छा हो लेकिन क्या हो? कमज़ोर हो। फ़ुकरा तो बिल्कुल नादार, जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, उसको ज़कात देना। उसके बाद मिस्कीन को देना है। ये अल्लाह ताला बता रहा है, वल आमिलीन अलैहा। फिर चौथा फरमाया वो लोग जो ज़कात वसूल करते हैं। दौरे सहाबा में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर करते थे ज़कात वसूलने के लिए कि आप जाइए ज़कात वसूली। अब उसका एक काम होता था कि वो ज़कात वसूल कर लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता, या अहद सिद्दीकी में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में या बाद के अदवार में वो जाते और ज़कात वसूल करके लाकर देते। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा जो ज़िम्मेदार बने वो उसको फिर ज़रूरत के मुताबिक खर्चा करते, ज़रूरत के मुताबिक उस माल को खर्चा करते, लोगों को देते। उसमें से एक उसका भी हक बनता है जो ज़कात जाकर वसूलता है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की, क्योंकि उसने मशक्क़त की। अब वो हाकिम तय करता था, हाकिम उसको देता था। फिर वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, तालीफ़ क़ल्ब के लिए, किसी को इस्लाम की तरफ राग़िब करना है उसको ज़कात देने के लिए। फिर पाँचवां वाफ़िर रिक़ाब, जो जेलों में बंद है, गर्दनें आज़ाद कराना, ग़ुलामी से छुड़ाना। अब ग़ुलाम तो रहे नहीं, अब क्या, जो मुसलमान जेलों में बंद है, जिनको नाहक जेलों में डाला गया है, जो नाहक जेल में पिसे हुए हैं और उनके पास पैसा नहीं आज़ादी का, तो ये फ़र्ज़ है कि उनको जेल से आज़ादी के लिए ज़कात दी जाए ताकि वो जेल से बाहर आ जाए। नाहक बंद है। और फिर रिक़ाब, कुरान ने कहा वफ़िर रिक़ाबी, जो नाहक बंद है जेलों में। हमारा उधर तसव्वुर नहीं जाता, हमारा तसव्वुर, माफ़ करिएगा मैंने 12 कहा, फिर कहता हूँ मैं मुखालिफ नहीं हूँ, हमारा तसव्वुर सिर्फ जाता है कि हमारी मस्जिद 10 करोड़ की हो जाए, मदरसा 50 करोड़ का हो जाए। सिर्फ तसव्वुर यही हमारा है। उसमें चाहे 10 आदमी नमाज़ पढ़ने, लेकिन हमारा तसव्वुर क्या है
कि मस्जिद 10 करोड़ की होनी चाहिए, आलीशान एसी लगी होनी चाहिए, आलीशान पंखे लगे होने चाहिए, बेहतरीन ठंडे मशीन का फ्रीजर लगा होना चाहिए, बेहतरीन शानदार होने चाहिए, कालीन शानदार बिछे होने चाहिए, और भले नमाज पढ़ने हम ना है। 10 करोड़ की मस्जिद, लेकिन 10 रुपये भाई को देने के लिए तैयार नहीं। 10 रुपये भाई को देने के लिए तैयार, वो वैसे का वैसे रिक्शा चला रहा है, हम उसको देख के दिल में ठंडक हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, ये रिक्शा चला रहा है। उसकी बेटियां बैठी हुई हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, लेकिन हम पैसा ज़कात को उसको नहीं देंगे। अब अमीर हम मस्जिद ढूंढेंगे, मदरसे ढूंढेंगे, भाई मदरसे में देने का अजर है, मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन हम उसको नहीं देंगे। भाई हदीस कुरान पाक खोलें, हदीस शरीफ खोलें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता, वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मरतबा। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह कौन मोमिन नहीं हो सकता? आपने फरमाया जिसका पड़ोसी अपने पड़ोसी की शरारतों से महफूज ना हो, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। पड़ोसी रिश्तेदार भी हो सकता है, पड़ोसी एक आम इंसान भी हो सकता है, आम मुसलमान भी हो सकता है, वो महफूज ही नहीं है हमसे। हम वो भूखे हैं, उसके घर में कोई चीज़ नहीं है, छत नहीं है, लेकिन हम मस्जिद की छत की हमारी फ़िक्र है, अच्छी बात होनी चाहिए। लेकिन भाई उस पड़ोस की जो बच्चियां हैं जिनके घर में हिफाजत की ज़रूरत है, वो हमने उसकी फ़िक्र ही नहीं की, हमने उसकी फ़िक्र नहीं की। उसके घर में किसी भी चीज़ की आराइश नहीं है, लेकिन हमने उसकी फ़िक्र नहीं की। हमें फ़िक्र सिर्फ है कि जुमे को ऐलान करना है और रमज़ान मुबारक में मदरसे का मसाजिद का तो ऐलान करना है, लेकिन किसी गरीब की मदद हो जाए, किसी गरीब की बेटी की शादी हो जाए, किसी गरीब का घर बच जाए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम इसकी फ़िक्र नहीं करते। हम सोचते बड़ा नेक काम कर रहे। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को, अगर कोई सहाबी कमज़ोर होता उसको खड़ा करते और कहते देखो इसकी हालत, उसकी मदद करो, साहबे किराम से मदद करवाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत ज़्यादा मस्जिदें नहीं बनी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त में तमाम मुसलमानों की खैरखाई की कि ये किस तरह इल्मी तौर पर मजबूत हो जाएं, अमली तौर पर मजबूत हो जाए, फिर ये खुद दे देंगे, ये अपनी जगह खुद दे देंगे। लेकिन हम किसी कमज़ोर की मदद नहीं करते, हम किसी कमज़ोर को ज़कात के देने के बारे में नहीं सोचते। उसकी ज़िंदगी गुजर गई, नाहक जेल में पड़ा हुआ है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है, हम भी नहीं पूछते। कुरान कह रहे वफ़िर रिकाबी, भाई गर्दनें आज़ाद कराओ, बड़ा अजर मिलेगा। जमीयत वाले ये काम कर रहे हैं, आज़ाद करा रहे हैं। जो 20-20 साल जेलों में सड़े हैं, सोचिए उनकी माँ बाप पे क्या गुजर रही है। अगर शादीशुदा हैं तो उनकी बीवी बच्चों पे क्या गुजर रही है। 50 नहीं लाखों लोग बंद हैं जेलों में, नाहक बंद हैं, डाल दिया सरकार ने। भाई उनको आज़ाद किया जाए, उनके लिए भी चंदा जमा किया जाए। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी अल्लाह फरमा रहा है, नहीं करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। वह फिर रिकाबी, या तो भाई कुरान मुक़द्दस से आयतें हटा दे, नहीं हमें सिर्फ वाली आयतें चाहिए, इन्नमस सदक़ातु लिल मसाजिद वल मदारिस, ये आयत अपनी तरफ से बना दे कि ना हम गरीबों को देंगे, ना मोहताजों को देंगे, ना अपने रिश्तेदारों को देंगे, लेकिन सिर्फ हम इन जगहों पे देंगे। भाई कुरान कह रहे वफ़िर रिकाबी, इनकी आज़ादी के बारे में सोचो, फ़िक्र करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गुलाम आज़ाद करवाए, सहाबा ने कितने गुलाम आज़ाद करवाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो फ़िक्र थी। हैत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक़ अकबर ने आज़ाद कराया उमैया से, सहाबा आज़ाद करवाते गुलामों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पूरा माल लगा देते तो गुलामी से आज़ाद कराया, गुलामों को एक मकाम दिलाया और फरमाया सहाबा से गुलाम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ताला ने इनको तुम्हारे मातहत रखा है, जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो पहनाओ, और इनको किसी ऐसे काम का मुकल्लफ ना करो जो ये काम ना कर पाते हो। अगर किसी ऐसे काम का तुम्हें मुकल्लफ करना है तो तुम भी मदद करो। ये नबी की तालीम थी। अगर अपने कोई हम मजदूर रखे हुए हैं, कोई एम्प्लॉय रखे हुए हैं, काम करने वाला रखे हुए हैं, तो किसी उससे ऐसा काम ना करवाएं जो कर ना पाए, कि बड़ा मजबूत काम करा दे या उससे ऐसा 10 किलो के उसके बोझ उठाने की ताकत है 50 किलो का उठवा दें, ये नाजायज़ और हराम है, गुनहगार हो रहा है मालिक। उसको चाहिए कि अगर वो ऐसा काम कराए तो हदीस में है कि उसकी मदद करे, उसकी क्या करे, उस काम पर उसकी मदद करे, कि वो भी एक इंसान है और अल्लाह ताला ने तुमको तुम्हारे नज़दीक उसको तुम्हारे मातहत बनाया है हदीस शरीफ में। तो ये जो वफ़िर रिकाब, ये जो गर्दनें आज़ाद कराने के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये जो जेलों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नाहक बंद है। भाई अगर कोई गलती की है, कोई गुनाह किया है तो उसकी सज़ा मिले तो ठीक है, लेकिन जो नाहक बंद है, जिनका कोई जुर्म नहीं है, जिनका जुर्म ये है कि उसे मुसलमान है, वो काल अल्लाह काल रसूल कहते हैं, जिनका जुर्म सिर्फ ये है, तो उनकी आज़ादी के बारे में सोचना है, फ़िक्र करना है। फिर छठा क्या है, वलगारिमीन, कर्ज़दार,
जो बेचारा बहुत कर्जदार हो चुका है, हद से ज़्यादा उसकी पूरी ज़िंदगी कर्जे में गुजर गई, बहुत कर्जदार है, उसको भी ज़कात दी जाए ताकि ये अपना कर्जा अदा कर ले। आप सोचिए, आप कर्जा इतनी अजीम चीज़ है कि जो कर्जदार है, शरीयत कह रही है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उसको ज़कात दे दो ताकि अपना कर्जा अदा कर ले। कर्जा माफ़ नहीं होता, या कर्जा दे के भूल जाओ। अगर किसी को कर्जा दे तब उसके घर ऐसे चक्कर लगाने लग रहा हमको उससे लेने हैं और सोचते माफ़ हो जाएंगे। भाई नहीं माफ़ होगा। आप इससे सोच ले, कुरान पाक कह रहा है 6 नंबर पर, वलगारिमीन, कर्जदारों को ज़कात दिया जाए। अब उनके बच्चों की शादी हुई या कोई ऐसी आफत आ गई, बीमारी थी, कोई मुसीबत आ गई, उन्होंने कर्जा लिया, अब वो अदा नहीं कर पा रहे हैं, बड़े परेशान हैं, तो उनको भी क्या दिया जाए, इस ज़कात का पैसा दिया जाए ताकि वो अपना कर्जा अदा कर ले। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर कर्जा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। सिर्फ 2 दिनार थे, एक शख्स के ऊपर अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या इनके ऊपर कर्जा है? कहा तो कहा तुम लोग नमाज़ पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं दे देता हूँ इनका कर्जा, तो जाके आपने नमाज पढ़ी। तो कर्जा इतनी अजीम चीज़, हम सोचते कर्जा ले 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और उसके बाद भूल जाते हैं, उसको टहला रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, नरसों दे देंगे। भाई एक टाइम बताओ, एक मुतय्यन वक्त बताओ, वरना हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार का टाल मटोल करना, कर्जे के पैसा ना देना जुल्म है। उसका पैसा गाली खड़ी करवा लीजिए, कभी गाड़ी लेके निकले नहीं तो भैया खड़ी कर दो, मेरे कर्जे का पैसा दे देना, फिर अपनी गाड़ी ले जाना भाई। क्योंकि कर्जे का मगफिरत रुक जाती है, रहमतें रुक जाती हैं, क्योंकि किसी मुसलमान का पैसा ना देना, किसी मुसलमान का पैसा लेकर ना देना। तो कोई कर्जदार है जिससे कर्जा लिया हुआ है, वो अपने कर्जों से परेशान है, मुसीबत से परेशान है, तो शरीयत कह रही है, अल्लाह ताला कह रहा है कि उसको ज़कात दो ताकि वो अपना कर्जा अदा करवा ले और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारे। फिर अब क्या, वफ़ी सबीलिल्लाह, अब 7वां अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में। अब यहाँ पे समझ ले, वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ज़कात दिया। 7वां मसरफ़ अल्लाह ताला ने ये बताया। अब इसमें मस्जिद और मदारिस भी आते हैं। अब यहाँ पे एक मसला ये भी समझ लें कि ज़कात का पैसा, जो ज़कात निकालते हैं ना, ज़कात, इसका पैसा तामीर पे नहीं लगता, ना मस्जिद की तामीर पे लगेगा, ना मदरसे की तामीर पे लगेगा। ये जो ज़कात का पैसा तामीर पे लगवा रहे हैं ना, ये नाजायज़ और हराम है। क्योंकि ज़कात के पैसे में एक चीज़ शर्त होती है, तमलीक, मालिक बना देना। क्या बनाना? मिसाल के तौर पर हम किसी को ज़कात देंगे तो हम उसको मालिक बना देंगे, जितनी भी ज़कात देंगे उसको दे देंगे उसके हाथ में, ताकि वो मालिक हो जाए। अब उसको इख्तियार है, वो जहाँ चाहे वहाँ खर्चा करे, वहाँ खर्चा करे। तो ये जो दीवारों में लगा रहे हैं, तामीरात में लगा रहे हैं, उससे तनख्वाहें निकाल लें, ये जायज़ नहीं है। वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते बहुत हैं भाई, कोई एक अल्लाह का रास्ता नहीं है। किसी यहाँ भी गरीब आएंगे, यहाँ भी मोहताज आएंगे, यहाँ भी मिस्कीन आ जाएंगे, फिर वही पूरा आएगा कि यहाँ पे जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो मोहताज है, जो तालीम हासिल करना चाहता है, फ़ीस नहीं दे सकता, पढ़ना चाहता है, उसके पास किताबें नहीं, उसको किताबें दिला दे। भाई इसको सोचें, कौम पढ़ना चाहती है, कौम के कितने ऐसे बच्चे हैं जो इल्म हासिल करना चाहते हैं लेकिन किताब खरीदने के पैसे नहीं, हम लोग किताब नहीं दिला पा रहे हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, पढ़ने के लिए कोई लाइट नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं कौम के बच्चे जो मेहनती हैं, चाहते हैं कि हम पढ़ जाए, चाहते हैं कि हम आला तालीम हासिल कर ले, उनके अंदर मेहनत और मशक्क़त करने का जज्बा भी है, लेकिन हम उनके ऊपर पैसा नहीं खर्चा करें, वो फीस नहीं दे सकते, उनके बाप किताबें नहीं दिला सकते, बैग नहीं दिला सकते, दूर पढ़ने जा रहे हैं उसका खर्च उठा नहीं सकते, उनको दे। वफ़ी सबीलिल्लाह, उनको ज़कात दे। ये मसरफ़ अल्लाह ताला बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ना कोई नबी बता रहा है, अल्लाह ताला बता रहा है। उनको ज़कात दी जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सके। वो कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, वो बिल्कुल मजबूर है, उनको ज़कात दे दी जाए। मुसीबत ज़्यादा, उनको ज़कात दे दी जाए। हॉस्पिटल में भर्ती हैं, परेशान हैं, पैसा नहीं है, मरीज़ मरा जा रहा है, वसाइल बचा सकते हैं, सब असबाब बचा सकते हैं, तो उनको ज़कात दी जाए। वह बनी सबील। 8वां मसरफ़ क्या है? मुसाफिर। कोई सफ़र पे निकला है, चोरी हो गई, पैसा ख़त्म हो गया, बड़ा अमीर आदमी होगा, ठीक है, बहुत अमीर हो, लेकिन मुसाफिर है और 1 रुपये जेब में नहीं है, तो उसके ऊपर ज़कात क्या उसको दे सकते हैं, उसको ज़कात दे सकते हैं। उसमें ये 8 मसरफ़ हैं, ये 8 ऐसे मसरफ़ है जहाँ ज़कात देना है। तो पहला मसरफ़ क्या था? फ़क़रा था नहीं, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़क़राई वलमसाकीनी वलआमिलीना अलैहा वलमुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाबी वलग़ारिमीना वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील। ये 8 मसरफ़ थे ना। ये सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने 8 मसरफ़ बताए हैं कि ज़कात देनी कहाँ है, ज़कात का माल खर्चा करना कहाँ है।
सदक़े फ़ितर का माल खर्चा कहाँ भाई? और मसाजिद में आपको देना है, मदरसे में ज़कात का पैसा लग सकता है, बच्चों की तालीम पर, जो गरीब बच्चे हैं, जो मोहताज बच्चे हैं, मिस्कीन बच्चे हैं, उनकी तालीम पर ज़कात का पैसा लगता है। लेकिन ये बिल्डिंगों में नहीं लगता। ये जो कांटा मार मार के और बिल्डिंगें बना रहे हैं और दीवारें चमका रहे हैं, मसाजिद बनाई जा रही हैं, इसमें सिर्फ अतिया का लगेगा, हदिये का लगेगा, गिफ्ट का पैसा लगेगा। ज़कात चूँकि माल ये मैल होता है, ज़कात क्या होता है? माल का मैल होता है। जिस तरह इंसान के जिस्म का मैल होता है जब नहाता है निकलता है, तो उसी तरह माल का मैल क्या है? ज़कात। तो अल्लाह को जो अल्लाह की इबादत गाहों में, मसाजिद में, इन जगहों में लगाई जाएगी, तो वहाँ ये माल नहीं लगाया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होता है कि इसमें मिल्कियत शर्त होती है कि जिसको हम ज़कात देंगे वो क्या हो जाए? मालिक हो जाए, उसके इख्तियार में पैसा चला जाए, उसको हम मालिक बना देंगे, ये ज़कात अदा होगी। और ज़कात में जो शर्त होता है वो कमरी साल का, शमसी साल का नहीं। ये जो कमरी साल होते हैं ना, मुहर्रम, सफ़र, इस महीने का एतबार किया जाता है। इस जिसके ऊपर साल गुजर जाएगा, हौलाने हौल, एक साल गुजरा उसके माल पर, अब उसको ज़कात। साल के शुरू में अमीर था और साल के आखिर में अमीर था, बीच में कम ज़्यादा हो जाए, उसको कोई एतबार नहीं, उसको ज़कात देनी पड़ेगी, उसको ज़कात। तो भाई इसमें जो है दाएँ बाएँ जागते हैं ना कि ज़कात कम से कम देनी पड़े, बड़ा तोड़ मड़ो के जो है समझ में आता है कि ज़कात देना नहीं जाते, पैसा देना, क्योंकि पैसा देना भैया बड़ी जिगरा चाहिए। बखीलों का तो माल निकलता ही नहीं, बखीलों का माल, वो चाहते हैं पैसा ना जाए। नमाज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तहज्जुद भी नहीं छूटेगी पूरे रमज़ान, जिक्र भी होगा, लेकिन जब ज़कात की बारी आएगी तो बड़ा तोड़ मड़ो होंगे कि वहाँ साहब कोई 10 मौलाना से मसला पूछेंगे, अगर 9 मौलाना ने एक मसला बताया और 10वें मौलाना ने कहा कि आप ठीक है आप बच गए, तो उस मौलाना की बात मानेंगे, वो उस मौलाना की बात माने कि हमारा पैसा बच जाए। भाई ज़कात पे आप पैसा ना देने तो पैसा बचा लेंगे, अल्लाह को ज़ाय कर देगा। हदीस में अल्लाह जो ज़कात नहीं देता, अल्लाह ताला उसके ऊपर मुसीबतें, परेशानी आती रहती हैं और उसका माल ज़ाया हो जाता है। और जो ज़कात का माल निकालता है, पैसा निकालता है, अल्लाह ताला उसके माल में इजाफ़ा फरमा देता है। तो पूरा काउंट करे, काउंट करने के बाद जितनी मिल्कियत है, जितना पैसा है, जितना जेवर है, उसको दे। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना, जिसकी अगर वज़न आप देखें तो 87 ग्राम और 360 मिलीग्राम वज़न बनेगा। इतना अगर किसी के पास है, औरतों के पास है, तो वो भी निकालेंगी। पहनते हो या ना पहनते हो, अटैची में रखा हो, लॉकर में रखा हो, कहीं रखा हो, इतना है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। या फिर 52.5 तोला चांदी जिसके पास हो, उसकी 600 ग्राम कुछ होती है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी? ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, उसको ज़कात देना ही पड़ेगा। अगर ज़कात नहीं देता तो कुरान पाक की वो आयत याद कर ले, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल्फ़िद्दा, जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं देते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो इनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दीजिए। कोई ऐसा हादसा आएगा दुनिया में भी कि माल पूरा पूरा चला जाएगा, और आखिरत में तो अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब तैयार किया हुआ। तो ये वो 8 मसरफ़ हैं, ये वो 8 मकाम हैं जहाँ हमें ज़कात का पैसा लगाना है। तो मैं 12 कह रहा हूँ कि ज़कात अपने करीबी रिश्तेदार को दे, अल्लाह ताला आपको डबल अजर देगा। जो आपका करीबी रिश्तेदार हो, उसूल और फ़ुरू को छोड़कर, उसूल कहते हैं बाप दादा, फ़ुरू कहते हैं बेटा पोता, इनको छोड़कर सगी बहन हो, सगा भाई हो, चचा हो, फूफू हो, खाला हो, ये मुस्तहिक हैं, कमज़ोर हैं, चुप्पे से जाएं ईद से पहले चंद दिन और उनको दे दें, आपको 2 अजर मिलेंगे। एक अजर तो ज़कात देने का, दूसरा सिला रहमी करने का। इसके नतीजे में अल्लाह ताला आपकी उम्रें बढ़ा देगा, आपका रिस्क बढ़ा देंगे। फ़िक्र करें, कोशिश करें और अपने ऊपर लाजिम कर लें। और जो बंदा इस तरह से ज़कात देगा, तो कुरान मुक़द्दस ने फरमाया, तो गुर्बत हट जाएगी, गरीबी हट जाएगी। क्योंकि हमारा निज़ाम ये होना चाहिए कि हमारी जो ज़कात है, हमारे मोहल्ले के जो अमीर हैं, हमारे मोहल्ले के अमीर इसी मोहल्ले के गरीबों को ज़कात दे दें। ये ना सोचे कि वो हमारे बराबर आ जाएगा, हमारे लेवल का आ जाएगा, इसकी फ़िक्र ना करें। चूँकि इसमें रज़ा इलाही है, आप ज़कात देते हैं अल्लाह की रज़ा के खातिर देते हैं, खुशनुदी के लिए देते हैं, आप किसी को छोटा बड़ा बनाने के लिए ज़कात नहीं देते। अगर आप सोचते हैं दिल में ये किसको दे देंगे, ये सलाम नहीं करेगा, ये हमारे लेवल का आ जाएगा, तो याद रखें आप ज़कात अना के लिए दे रहे हैं, अल्लाह के लिए नहीं दे रहे। ज़कात अना के लिए, बोलिए भाई, दे रहे हैं, अल्लाह के लिए नहीं दे रहे। क्योंकि कुरान पाक में सूरतुल बकरा में कि कुरान पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुबतिलू सदक़ातिकुम, अपने सदक़े को ख़राब ना करो, ज़ाय ना करो,
बिल मन्नी, एहसान जतला कर, कि किसी को कुछ दे दिया, आप एहसान जतला रहे, याद है हमने तुम्हारे साथ ये किया था, याद है तुम जब परेशान थे हमने ये तुम्हारे ऊपर किया था, हमने ये चीज़, ये एहसान जतला के। आपने किसी के ऊपर एहसान जतलाया, आपके अमाल क्या हो गए? बेकार। वल अदा, तकलीफ़ देकर, और वो बेचारा जिसको आपने ज़कात दी या कोई मदद की, अब उसके घर के सामने जो है आप ज़बरदस्ती गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं, उसके घर के सामने आप पानी बहा दे रहे हैं, उसको 2 बजे रात में ज़बरदस्ती उठाए दे रहे हैं कि इनको बुला दे, इनके ऊपर तो मैं एहसान करता हूँ, ये हमारे ग़ुलाम है, ये हमारे, तो ये करने से आपका माल क्या है? जो सदका या ज़कात जो भी दिया था वो क्या हो जाएगा? ज़ाया हो जाएगा। दिया तो बहुत कुछ, लेकिन नामे अमाल में क्या है? कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो ये इस चीज़ की फिक्र करे कि दे देंगे ना, एहसान जतलाएंगे, भूल गए अल्लाह के लिए देकर, अल्लाह के लिए देकर भूल गए, और ना एहसान जतलाएंगे ना अदियत। वो हमें कभी वक्त हो जाए, कभी कोई नाचाकी हो जाए तो हम ये कसम खा लें इसको तो आज से नहीं देंगे पैसा, इसको तो आज से ये भी नहीं। वला यअतली उलुल फ़ज़्ल मिनकुम वस्सा, जो उलुल फ़ज़्ल लोग हैं उनके लिए जायज़ नहीं, जो मालदार हैं उनके लिए जायज़ नहीं कि अपनी आमदनी किसी गरीब से रोके। वो नाचाकी हो जाने के बाद, इख्तिलाफ़ात हो जाने के बाद किसी को माल ना देना, ये गलत बात है। अपने आप काम खैर के करते रहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये दौलत दी है, ये अल्लाह ताला की दी हुई है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ताला ने ये जान और ये माल जन्नत के बकदर ख़रीद लिया है। जो माल हम खर्चा करते हैं, जो जान अल्लाह के रास्ते में खर्चा करते हैं, अल्लाह ताला हमको जन्नत में आला मकाम अता करता है। ये माल खर्चा करने से हम जन्नत खरीद रहे हैं, जान खर्चा करने से हम क्या खरीद रहे हैं? जन्नत खरीद रहे हैं, जन्नत के मकामात खरीद रहे हैं। तो ये रमज़ान मुबारक में इसकी कोशिश करें, 10 रुपये 5 रुपये देते रहें, क्योंकि जहाँ माल जाता है वहाँ मोहब्बत जाती है। अल्लाह ताला सखी से मोहब्बत रखता है। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सखिय्यु करीबुम मिनल्लाह करीबुम मिनन्नास करीबुम मिनल जन्नह बईदुम मिनन्नार। सखी शख्स अल्लाह से करीब होता है, लोगों से करीब होता है, जन्नत से करीब होता है, जहन्नम से दूर होता है। वल बखीलु बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनन्नास बईदुम मिनल जन्नह करीबुम मिनन्नार, कि बखील शख्स लोग अल्लाह से दूर होता है, लोगों से दूर होता है, जहन्नम से करीब होता है और जन्नत से दूर होता है। जन्नत से क्या होता है? तो फ़िक्र करे, सखी बने। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।